मुंसिफ टीवी में आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं जेकेएल डायरी। पहले हेडलाइंस। श्रीनगर लोक भवन में एलजी ने दहशतगर्दी से मुतासर अफराद को तकर्रुरनामे किए तकसीम। कहा, दहशतगर्दों के माविन 85 सरकारी मुलाजमीन को नौकरियों से निकाल दिया गया। कार्रवाई जारी रखने का दिया इंतबाह। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज सयाहती मकाम गुलमर्ग में एशिया की सबसे तवील स्की ड्रैग लिफ्ट में समेत और फुरुत में कॉन्फ्रेंस हॉल का किया इफ्तिताह। वोट चोरी को लेकर मुल्क भर के साथ साथ कल जम्मू में भी कांग्रेस करने जा रही है मेगा रैली। कांग्रेस यूटी सदर तारिक हमीद करा का बयान। पहलगाम में धोखाधड़ी और जालसाजी का संगीन मामला आमने सामने आया और 62 अफराद मुलविस। आम लोगों को लाखों का नुकसान। मुतासिरीन ने किया इंसाफ का मुतालबा। वादी कश्मीर में शदीद सर्दी, रोजमर्रा जिंदगी मफलूज। डल झील पर घना कोहरा, लोग सर्दी से बचने आग सेकने में मसरूफ। फौज की 42वीं राष्ट्रीय राइफल्स का पुलवामा में जश्न त्राल। मकामी फनकारों ने पेश किया शानदार मुजाहरा। फौज, सीआरपीएफ, पुलिस अफसरान समेत मकामी अवाम ने की शिरकत। और खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज कहा कि पिछले 3 सालों में दहशतगर्दों के माविन 85 सरकारी मुलाजिमों को नौकरियों से निकाला गया और यह कार्रवाई तेज कर दी जाएगी। श्रीनगर लोक भवन में एक तकरीब से खिताब करते हुए एलजी ने कहा कि दहशतगर्दों को पनाह देने या हिमायत करने वालों ने अगर अपना रास्ता नहीं बदला तो उनको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अपनी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए एलजी मनोज सिन्हा ने आज 39 दहशतगर्दी से मुतासर अफराद में नौकरियों के तकर्रुरनामे तकसीम किए। उन्होंने कहा कि पिछले 3 दहाइयों में इंतजामिया और इंतजामिया चलाने वाले दहशतगर्दी मुतासरीन की नौकरियां देने में तातुल बरतते थे। हमने आतंकवाद और उसके सपोर्ट सिस्टम को पूरी तरह से समाप्त करने का जो दृढ़ संकल्प लिया है और साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि पाकिस्तानी आतंकवादियों की गोली के शिकार असली शहीदों को सम्मान मिले, उनके परिजन फख्र से, गौरव से सर उठाकर आवाम में चल सकें। मैं फिर से आपको भरोसा देना चाहता हूं कि नौकरी के अलावा टेरर विक्टिम फैमिलीज को स्वरोजगार जैसा भी वीडियो कमिश्नर श्रीनगर ने बताया भी और जम्मू कश्मीर सरकार और भारत सरकार के अन्य योजनाओं अलावा तो किया जाएगा। उनकी जमीन लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज स्किम सौरा के कई तामीराती कामों का ऑनलाइन इफ्तिताह किया। यह इफ्तिताह श्रीनगर के स्किम्स के 43वें सालाना मेले की तकरीब के दौरान किया गया। एलजी मनोज सिन्हा के अलावा सेक्रेटरी हेल्थ सैयद आबिद रशीद और डिविजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग भी तकरीब में मौजूद रहे। इस मौके पर एलजी ने जम्मू कश्मीर में सेहत के शोबे में किए गए काम की सताइश की। 2024 healthcare system of Jammu Kashmir has undergone profound transformation with the people first approach. It was our personal commitment during the very first meeting in August 2020 to ensure quality healthcare is accessible and affordable to all the citizens, especially the underprivileged and those living in far-flung areas. Our message to the medical community was clear: do not just treat patients, but nurture the union territory. आज हमने 29th पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च प्रेजेंटेशन जो स्किम्स की थी उसको हमने इनॉग्रेट करा और दूसरा हमने जो एनुअल फेस्टिवल वीक था उसको भी हमने आज कंक्लूड किया। ये पूरे हफ्ते का प्रोग्राम जो था उसमें डिफरेंट एक्टिविटीज, एम्प्लॉइज वेलफेयर। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज मशहूर मारूफ सयाहती मकाम गुलमर्ग का दौरा किया। इस दौरान वज़ीर आला ने गुलमर्ग के कुदगुरी में एशिया की सबसे तवील स्की ड्रैग लिफ्ट का इफ्तिताह किया। यह तारीखी इजाफा स्कीइंग के बुनियादी ढांचे को नुमायां तौर पर बढ़ा देगा और बैनुल अक़वामी सरमाई खेलों के नक्शे पर गुलमर्ग के मौक़िफ़ को मज़ीद मजबूत करेगा। उन्होंने कहा कि कश्मीर का टूरिज़्म बढ़ेगा जब सयाह कश्मीर का रुख करेंगे और यहाँ पर कारोबार बढ़ेगा। इसके अलावा
वज़ीर आला ने गुलमर्ग के फरूत में घूमते हुए कॉन्फ्रेंस हॉल का भी इफ्तिताह किया। इस मौके पर वज़ीर आला ने यह भी कहा कि कश्मीर में पहले भी हालात ख़राब मगर कभी सयाहती मकामात को बंद नहीं किया गया था। आज गुलमर्ग या पहलगाम जैसी जगहें ये सिर्फ मुल्क के डेस्टिनेशंस के साथ नहीं, दुनिया भर के डेस्टिनेशंस के साथ मुकाबला करते हैं। ये वो वक्त नहीं है जब हिंदुस्तान का टूरिस्ट जो है वो सिर्फ मुल्क के अंदर रहता था। अब हिंदुस्तान का टूरिस्ट जो है वो दुनिया भर जो है घूमने के लिए जाता है। तो ऐसे हालात में हमारी न सिर्फ जिम्मेदारी बल्कि एक तरफ से देखा जाए तो एक मजबूरी है कि हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करते रहें। और इसलिए गुलमर्ग में आज कुछ प्रोजेक्ट्स जो है उनका इनॉग्रेशन हुआ और कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए जो है वोट चोरी के खिलाफ कल मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस एक बड़ी रैली का एहतमाम करने जा रही है। कांग्रेस यूटी सदर तारिक हमीद कर्रा ने इस बात की जानकारी आज जम्मू में मीडिया से बात करते हुए दी। कर्रा ने कहा कि जम्मू और श्रीनगर दोनों जगह कल कांग्रेस के कारकुन इन रैलियों का हिस्सा बनेंगे। पूरे मुल्क में वोट चोर गद्दी छोड़ की एक मूवमेंट चली और उस मूवमेंट के तहत पूरे जम्मू कश्मीर को लेके सारे मुल्क से कल एक मेगा रैली हो रही है, जिसमें हमारे अभी तक के 1027 लोग हमारे कार्यकर्ता जो है वो रजिस्टर हुए और वो उस मेगा रैली में ज्वाइन करके हमारी सॉलिडारिटी, जम्मू कश्मीर के लोगों की सॉलिडारिटी जो राहुल जी और जो खड़गे जी ने एक मूवमेंट चलाई है वोट चोर गद्दी छोड़ की, उसमें शामिल होने के लिए आज यहाँ से निकल पड़े हैं। जैसा आप देखते हैं कि पूरे मुल्क में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नायब सदर मोहम्मद सरताज मदनी ने श्रीनगर में मरकजी कश्मीर के ओहदेदारों के इजलास की सदारत की, जिसमें पार्टी के अंदरूनी मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। मदनी ने पार्टी को निचली सतह पर मुस्तहकम करने के लिए अवामी राब्ता बढ़ाने पर जोर दिया। इजलास में पीडीपी के सीनियर रहनुमाओं समेत जिले सुदूर और यूथ विंग के रहनुमाओं ने भी शिरकत की। बीजेपी के सीनियर लीडर व सबका सदर रविंद्र रैना ने आज बाबा नगरी कंगनजा के बिलाल अहमद के लवाहिकीन से ताज़ियत की और उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया। बिलाल अहमद जो कि दिल्ली मजदूरी करने गया था, लाल किला बम धमाके के दौरान मारा गया था। इस मौके पर रविंद्र रैना ने कहा कि दहशतगर्दी से अब तक किसी का भला नहीं हुआ। इस आतंकवाद ने, टेररिज्म ने वादिये कश्मीर के लाखों लोगों को बड़े गहरे जख्म दिए हैं। दहशतगर्दी, आतंकवाद ये किसी का सगा नहीं है। बंदूक से निकली गोली या कहीं भी कोई बम धमाका, कार धमाका बेगुनाह इंसानों की जान लेता है। ये इंसानियत। शदीद सर्दी की वजह से वादिया कश्मीर में आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। जगह जगह लोग खुद को ठंड से बचाने के लिए आग सेकते नजर आ रहे हैं। शोरा आफाक झील डल घने कोहरे की वजह से रोजमर्रा जिंदगी मुश्किल बन गई है। झील डल से मौसम पर मजीद जानकारी दे रहे हैं हमारे नुमाइंदे परवेज भट्ट। वादिया कश्मीर में शदीद सर्दी का कहर लगातार जारी है। अगर हम बात करें दर्जा हरारत के हवाले से नवंबर के आखिर से ही जो है मनफी यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो रिकॉर्ड किए गए हैं। और अगर हम कल रात की बात करें, कल रात को पुलवामा में -4.2 जो टेम्परेचर है वो रिकॉर्ड किया गया। दूसरी ओर अगर हम बात करें इस घने कोहरे की वजह से जो है आम जिंदगी पूरी तरह से मफलूज होकर रह गई है। ये तस्वीरें आप झील डल के यहाँ पे देख रहे हैं और यहाँ पे इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कितना जो ये घनी धुंध की वजह से जो है कितना जो है ट्रैफिक की नकलो हमल में कितनी मुश्किलात दरपेश हैं। यहाँ पे शिकारा भी अगर हम देखें तो शिकारा जो नज़दीक के हैं वो विजिबल रहते हैं, लेकिन जो दूर के शिकारे हैं वो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। पूरा जो डल का जो
झीली डल का जो ये एरिया है इसको पूरी तरह से घने कोहरे ने घेर रखा है। दूसरी ओर अगर हम बात करें महकमे मौसमियात की पेशगोई के हवाले से, अगर हम बात करें दिसंबर के महीने में कोई खास बर्फबारी की पेशगोई महकमे की तरफ से नहीं की गई है, ताहम 20 को ये बताया जा रहा है कि पहाड़ी जो इलाके हैं वहाँ पे हल्की फुल्की बर्फबारी हो सकती है और ज़मीनी जो इलाके हैं वहाँ पे बारिश होने के इम्कान हैं। ऐसे में लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि चिलाई कलान से पहले पहले जो है एक बर्फबारी का स्पेल जम्मू कश्मीर में शुरू हो जाए, ताकि जो ये खुश्क सर्दी है जिसकी वजह से लोग काफ़ी सांस की बीमारियों में मुब्तला हो गए हैं, उनको उससे नजात मिले। युवेश कुरैशी के साथ परवेज भट्ट, मुंसिफ टीवी, श्रीनगर। जिला अनंतनाग के लहन दर्जन पहलगाम में मुबैना धोखाधड़ी और जालसाजी का संगीन मामला सामने आया, जिसमें बासर अफराद ने इलाके के आम लोगों को निशाना बनाया। मुतासरीन के मुताबिक उन्हें 1 या 2 लाख रुपए का कर्ज देने का वादा किया गया, लेकिन उनके नाम पर खामोशी से 35 लाख रुपए के कर्ज निकाले गए और जमीनें गिरवी रखी गईं। मुतासर अफराद ने हुक्काम से मामले की गैर जानिबदाराना तहकीकात और इंसाफ का मुतालबा किया। ऐसी धोखाधड़ी की 3 महीने बाद इसको बोला कि सलर में एक अकाउंट खोलो सेविंग। इस बेचारे ने सलर में सेविंग का अकाउंट खोला तो वहां मंजूर अहमद बाट ने इसके अकाउंट में 1,90,000 डाला। तो इस बेचारे को तब तक पता है शायद मेरा ही लोन सैंक्शन हुआ। जब 6 महीने गुजरते, सर देखिए इसमें ये कॉमन सेंस की बात है। भारतीय जनता पार्टी अक़लियती मोर्चा जम्मू और कश्मीर यूनियन टेरिटरी ने हफ्ते के रोज एक तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें पार्टी के सीनियर रहनुमा और कारकुनों ने शिरकत की। श्री रणजोध सिंह नलवाजी, यूटी सदर बीजेपी अक़लियती मोर्चा J&K, इस मौके पर मेहमान खुसूसी थे। मीटिंग से खिताब करते हुए उन्होंने जम्मू कश्मीर में अक़लियती बिरादरियों की बहबूद बाख्तियार बनाने और जामे तरक्की के तई बीजेपी के अज़्म को उजागर किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से आज शोपियां में एक यूथ कन्वेंशन मुनक्किद किया गया, जिसमें जिला भर से नौजवान कारकुनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कन्वेंशन के दौरान आमिर रफीक को जिला सदर यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस शोपियां मुकर्रर किया गया। तकरीब में सूबाई सदर यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस मुश्ताक अहमद मीर बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए, जबकि जिला सदर नेशनल कॉन्फ्रेंस व MLA जैनपुरा शौकत हुसैन गनाई भी मौजूद थे। आप देख रहे हैं, खुद ही आपने देखा कैसा रिस्पांस आ रहा है। ऐसा ही हर जिले में हमें आ रहा है। तो उन्होंने 2014 से पहले भी की थी, जब उन्होंने अपना मंशूर बनाया था जिसको मैनिफेस्टो कहा जाता है। उन्होंने उसमें लिखा था, जैसे अभी आपने तकरीर सुनी शौकत साहब की, हम एक घर में 2-2 नौकरियां दी। दूसरा उनका एक और पॉइंट था कि हम बीजेपी को बाहर रखेंगे। उससे पहले भी उन्होंने एक बात ऐसी ही की थी, जिस तरह आपने कल देखा होगा, परसों शोपियां में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के ज़रिए एहतमाम 4थी कौमी लोक अदालत का कामयाब इनकाद अमल में लाया गया, जिसमें अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। लोक अदालत का इफ्तिताह प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शोपियां महमूद अहमद चौधरी ने किया, जबकि सेक्रेटरी दलसा मुदस्सर फारूक भी इस मौके पर मौजूद थे। लोक अदालत के दौरान 6 बेंच कायम किए गए, जिनमें बिजली बिल तनाज़ा, ट्रैफिक चालान और काबिल तस्फिया मुकदमात की समाअत की गई। मुतादिद मुकदमात मौके पर ही खुशउस्लूबी से निपटाए गए। जिला किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की जानिब से जनरल लोक अदालत का एहतमाम किया गया। लोक अदालत की क़यादत प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज किश्तवाड़ सुधीर कुमार खजूरिया ने किया, जिसमें वकला हजरात शामिल थे, जिन्होंने अपने अपने केसों को लोक अदालत में पेश किया और लोगों के कई केसों को लोक अदालत के जरिए हल किया। जिला कुपवाड़ा में भी 4थी कौमी लोक अदालत का कामयाब इनकाद किया गया, जिसका मकसद आवाम को तेज़, दोस्ताना और कम अखराजात में इंसाफ फराहम करना था। प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज कुपवाड़ा मंजीत सिंह मनहास ने इफ्तिताह किया और मुख्तलिफ बेंचों ने फौजदारी, अजदवाजी, मोटर एक्सीडेंट, बैंक रिकवरी समेत मुकदमात को खुशउस्लूबी से निपटाया। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी कुलगाम ने हफ्ते को तहसील ऑफिस कुलगाम में कौमी लोक अदालत का इनकाद किया, जिसकी सदारत SDM नूराबाद बशीरुल हसन ने की। इस दौरान ज़मीन के तनाज़ात, परिवर्तन, बिजली के बिल और दीगर दीवानी मुकदमात को मौके पर हल किया गया, जिससे फरीक़ैन को राहत मिली।
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स बांडीपुरा में चौथे मेगा नेशनल लोक अदालत का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद ज़ेर इंतबाह मुकदमात का जल्द और काबिल फ़ख्र तस्फिया था। इस दौरान मुख्तलिफ उमूर के दर्जनों केसेस निपटाए गए और लोगों की बड़ी तादाद ने इस मौके पर शिरकत की। वहीं उधमपुर में भी खुसूसी लोक अदालत का इनेकाद किया गया। ज़ेर इंतबाह मुकदमात का फौरी और खुशउस्लूबी से तस्फिया, सोशल मुकदमात, सिविल मुकदमात, खानदानी तनाज़ात और दीगर केसेस निपटाने के साथ साथ सेहत आमा के फ़रोग़ के लिए आयुष महकमे के इश्तराक से खुसूसी कैंप का एहतमाम किया गया, जिसमें मुफ्त अद्वियात और आयुर्वेदिक इलाज फराहम किया गया। जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम डिस्ट्रिक्ट बारामूला की जानिब से आज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बारामूला में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। इस दौरान डायरेक्टर एजुकेशन कश्मीर नसीर अहमद वानी ने कहा कि हम चाहते हैं कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत तालीमी निज़ाम को बेहतर करना चाहिए ताकि जो हमारे स्कूलों में बच्चे हैं उनका मुस्तकबिल अच्छा हो। तो इसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में उस्ताद कराम के लिए भी ट्रेनिंग्स के प्रॉपर शेड्यूल रखे गए हैं। इस तरह से उस्ताद साहब अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे और अपने माशरे में जो तालीमी मेयार है उसको कैसे बेहतर करेंगे, इस सिलसिले में एक बहुत काम। चकसोडल हंदवाड़ा के रिहायशों ने सड़क की हालिया मैग्नेमाइजेशन पर शदीद नाराजगी का इजहार किया, जिसके बाद एमएलए लंगेट शेख खुर्शीद ने अवामी शिकायत पर फौरी मदाखलत करते हुए एक्जन R&B से सड़क की फौरी मरम्मत की अपील की। मकामी अफराद के मुताबिक नाकिस मटेरियल और खराब काम की वजह से सड़क दोबारा खस्ता हाल हो गई है। ये ऑनरेबल एमएलए का हम बहुत शुक्रगुजार है, उसने प्रायोरिटी पे रखा था रोड, तो मैग्नेमाइजेशन हो गई। तो अब हम यही, उसने उस टाइम भी ठेकर साहब से बात की कि बोला कि मैगडम पूरा खस्ता हो, मैगडम रोड पूरा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए गुलाम मोहिउद्दीन मीर ने जिला पुलवामा के शादीबाग इलाके में BDO ऑफिस का इफ्तिताह किया और अजगोड़ पुलवामा में नए BDO ऑफिस का संग बुनियाद रखा। उन्होंने कहा कि मौसम सरमा के दौरान वादी के अवाम को पानी, बिजली और दीगर बुनियादी सहूलतें फराहम की जाएंगी। एमएलए ने कहा कि नए तरक्याती मनसूबों के तहत अवाम को बेहतर खिदमात उनकी दहलीज पर फराहम की जाएंगी। दफ्तरिया किंडी बेल्ट में ये जो ब्लॉक ऑफिस हमारा बन रहा है, BDO ऑफिस यहाँ बन रहा है, ये BDO ऑफिस जो ब्लॉक यहाँ दिया था इस किंडी बेल्ट में, ये भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का फैसला है। उस वक्त उसी की वजह से उमर साहब का ये फैसला ये था उस वक्त कि यहाँ ब्लॉक हेडक्वार्टर होना चाहिए। अब चूंकि बिल्डिंग के बगैर यहाँ थे, ऑफिस के बगैर यहाँ थे, 1-2-3 कमरों में वो इस वक्त रह रहे थे। अब यहाँ जो बीजेपी हल्का सदर जैनपुरा रईस डार ने इमाम साहब ब्लॉक में मनरेगा उजरतों की अदायगी में ताखिर के खिलाफ खामोश एहतजाज किया। एहतजाज का मकसद मनरेगा मजदूरों और मुस्तहिकीन को दरपेश मुश्किलात को उजागर करना था, जिन्हें कई माह से उजरतें नहीं मिल सकी। उन्होंने कहा कि उजरतों में ताखिर के बाद गरीब खानदान शदीद माली मुश्किलात का शिकार हो गए हैं। जब यह गरीब लोगों की बात है, मटीरियल की बात है, इससे वो डरता है। ये बात तो नहीं कर रहा लोगों का, उसका बस खाली अपने जेब की तरफ। जो बाकी जो यहाँ हमारे MLA साहिबान है, शौकत हुसैन गनाई साहब ने, वो रोज चिट्ठी देता है लिख के, भाईजान ये ले लो। जिला पुंछ की पंचायत बानी चेचियां अपर मोहल्ला कढ़ार में हिंदुस्तानी फौज के मेजर जनरल कौशिक मुखर्जी, MLA हवेली कमांडर 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड, डिप्टी कमिश्नर पुंछ अशोक कुमार शर्मा और दीगर अफसरान ने 105 फुट बुलंद कौमी परचम और चिल्ड्रन पार्क का संग बुनियाद रखा। ये परचम जिला पुंछ में सबसे बुलंद होगा और इलाके में इत्तेहाद व हुब्बुल वतनी के जज्बे को फरोग देगा। हमें बहुत अच्छा लगा और बहुत एक खुशी की लहर दिल में दौड़ रही है कि आज जो भारतीय सेना की तरफ से ये 105 फीट का जो तिरंगा लहराया जाएगा 26 जनवरी को, हमें इसकी बहुत बड़ी खुशी है और बहुत बड़ा अच्छा काम हुआ ये। इसको अवाम में देखकर बहुत खुशी की लहर दौड़ रही है। हिंदुस्तानी फौज की जानिब से आज जिला पुंछ की सरहदी पंचायत बांडी चेचियां ऊपर में 105 फुट ऊंचा कौमी परचम, जिसका आज यहां पे फाउंडेशन स्टोन GOC कौशिक मुखर्जी के हाथों रखा गया। इस मौका पर जिला इंतजामिया के तमाम ऑफिसरान भी उनके हमरा मौजूद रहे और मकामी अवाम की काफी तादाद भी यहाँ पे मौजूद रही। वाज़ेह रहे इस कौमी परचम को यहाँ पे लहराने के बाद एक जानिब जहाँ अवाम और बिलखुसूस नौजवानों में हुब्बुल वतनी का जज्बा, उसमें मजीद इजाफा देखने को मिलेगा। ताहम इस कौमी परचम को लहराने के बाद यहाँ पे अवाम के लिए कुछ पार्क और दीगर यहाँ पे डेवलपमेंट के काम भी किए जाएंगे, जिस पर मकामी अवाम की जानिब से मुसर्रत का इजहार किया जा रहा है। जिला पुंछ की सरहदी पंचायत बानी
चेचिया अपर से मुंसिफ टीवी के लिए मोहम्मद अमीन। अवामी राब्ता मजबूत करने के लिए किश्तवाड़ पुलिस ने ज़ेर क़यादत जिला के एसएसपी नरेश सिंह ने पुलिस थाने में थाना दिवस का इनेकाद किया, जिसमें पुलिस के दीगर अफसरान ने हिस्सा लिया, जबकि शहर के जाने माने शख्सियात व ट्रांसपोर्ट ताजर बरादरी के साथ साथ दीगर समाजी कारकुनान ने हिस्सा लिया, जिसमें अलग अलग बात को एसएस के ज़ेर गौर लाया, खासकर मुनशियात को लेकर बात की, जिसमें जिले के एसएसपी नरेश सिंह ने अवाम को यकीन दिलाया कि मुनशियात फरोशों पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, जो भी अवाम के मसाइल हैं उनको हल किया जाएगा। ऑल कश्मीर ट्रांसपोर्टर्स कन्फेडरेशन की जानिब से श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जिसमें मसाइल पर बातचीत हल करने की यकीन दहानी कराई गई। कन्फेडरेशन ने कहा कि ट्रांसपोर्ट वजीर ने कटरा की अदायगी 1 हफ्ते में जारी करने की यकीन दहानी कराई, लेकिन यात्रा, इलेक्शन ड्यूटी और खेलो इंडिया के बकायाजात अभी तक अदा नहीं किए गए हैं। हुकूमत से मुतालबा किया गया कि तमाम बकायाजात फौरी तौर पर जारी किए जाएं। पेंडिंग है खेलो इंडिया, खेलो पेमेंट है, असेंबली इलेक्शंस है, पार्लियामेंट इलेक्शंस है, ये पेमेंट अभी तक पेंडिंग है, यात्रा की पेमेंट पेंडिंग है। लेकिन उनका एक बयान बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे कि वो कह रहा है कि 8 दिन में मैं कटरा की पेमेंट जो कुछ करोड़ की है वो मैं रिलीज करूंगा 8 दिन में। अपने मुंह से उस मीटिंग में वो नाम लेता है कि मैं वो 8 दिन में रिलीज करूंगा। फौज की 42वीं राष्ट्रीय राइफल्स ने आज IUSTO अवंतीपुरा पुलवामा में जश्न तराल के उन्वान से एक फेस्टिवल का इनेकाद किया, जिसमें GOC विक्टर फोर्स मेजर जनरल धनंजय जोशी मेहमान खुसूसी थे। प्रोग्राम में कमांडर 1 सेक्टर ब्रिगेडियर, फौज के अफसरान, CRPF के अफसरान और सिविल व पुलिस अफसरान के साथ साथ मकामी अवाम और तलबा ने भी शिरकत की। वादी के मुख्तलिफ इलाकों से आए फनकारों ने हिंदी, पंजाबी और कश्मीरी गानों, डांस और फोक म्यूजिक का मुजाहरा किया और फौज की जानिब से नए फनकारों को अपने फन का मुजाहरा करने का मौका दिया गया। ये इनिशिएटिव मैं कहूँगा था, ये बहुत ही एक अच्छा माध्यम था, एक अच्छा मीडियम था कि लोगों को ये समझाने का कि अब जो पुलिस, आर्मी जो और पब्लिक है, आम सिविलियंस है, उनके रिश्ते मजबूत हो रहे हैं, ख़त्म हो गया। देखिए जो इन लोगों ने जो ये इनिशिएटिव उठाया है, तो इट वाज अ गुड मैसेज एंड इट विल कन्वे द मैसेज टू द पीपल दैट एवरीथिंग इज हंकी डोरी। इनका थैंक यू करना चाहता हूँ 42R। जे खेलदारी में फिलहाल इतना ही। आदाब।